औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हुवा अहसनुल खालिकीन। वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल मुसद्दद वल महमूदिल अहमद वल मुस्तफ़ल अमजद बिल क़ासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मुंतजाबीन मुंतखाबीन मयामीन मासूमीन ला सियमा ला बक़ियतुल्लाहि फिल अरज़ीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु व कस्सिर अंसारहु व अहलिक आदाअहु व लानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलाम बलागत निज़ाम में ऐलान परवरदिगार हो रहा है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। इस आय मुबारका की रोशनी में हमारा उन्वान दीन इस्लाम के तकाज़े है, जिसको हम अहादीस मासूमीन और आयात कुरानी के सहारे आगे की मंजिलों में लेकर चल रहे हैं। आज हम अपनी गुफ्तगू की 8वीं मंजिल में दाखिल हो रहे हैं। परवरदिगार आलम का इरशाद है, व तज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़्ज़ाति तक़वा, के सामाने सफ़र जमा करो और बेहतरीन ज़ादिरा तक़वा है। कल हमारी गुफ्तगू थी जिन आखिरी मराहिल में, वहीं से हम आज की गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कल गुफ्तगू इन मरहलों में थी कि कौल मासूम की रोशनी में पानी की फजीलत बयान हो रही थी, और ये बात हम गुफ्तगू में शामिल कर रहे थे कि इमाम मासूम ने इरशाद फरमाया कि हयात का मज़ा आब में है, या आब जो है, पानी जो है, वो हयात का मज़ा है। ये आपके कौल का मफहूम है। और हर चीज़ की जो दुनिया में खल्क हुई, उसकी बका का मरकज़ पानी है। और यही गुफ्तगू में आया था कि हम खालिस पानी के ज़रिए उसको शफा बख्श पानी में कैसे खालिस पानी को तब्दील करके इंसान की मुख्तलिफ अमराज को दूर करने में मदद हासिल की जा सकती है। शीशे की मुख्तलिफ कलर्स की बॉटल्स थी जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। अगर गहरे बनफशई कलर की बोतल ली जाए शीशे की, उसमें पानी खालिस डाल दिया जाए और उसे सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक इस जगह रखा जाए जहां के सूरज की किरणें इस पर पड़ रही हो, यानी सनलाइट आ रही हो। तो जब सनलाइट इस बनफशई कलर की बोतल से गुजरेगी जो शीशे की, और पानी में जज्ब होगी, तो ये खालिस पानी एक शफा बख्श अज्जा को हासिल कर चुका होगा, और फिर ये एक शफा बख्श दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये कौन सी चीज़ों में फ़ायदेमंद होगा? देखिए, आजकल कितने ही लोग ऐसे हैं जो आसाबी कमज़ोरी का शिकार हैं। वो लोग जो इस तरह की वीकनेस का शिकार है, उनके लिए ये शफा बख्श पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। यही पानी इंसान की ज़िंदगी की इतनी अहमियत का हामिल है कि जब माविया के ज़माने में जो हाकिम शाम था, कैसर रूम ने यह पूछा था कि एक शीशी भेजकर और एक खत भेजा था कि पूरी दुनिया को की चीज़ें इसमें जमा करके भेज दे। तो जनाब अमीर के शागिर्द
अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने उसका क्या हल बताया था जब पूछा गया था? इस पानी की बोतल में, इस शीशे की बोतल में पानी को भरकर भेज दिया जाए। तो ये ऐसा है जैसे पूरी दुनिया की चीज को भरकर भेज दिया गया। बस आज की सफ़ेज़ा सक़ाए अहले बैत जनाब अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फरजहुम अजमईन, उनके हवाले से है। जब भी अब्बास का नाम आए तो एकदम वफा का तस्वुर बहुत वाज़ेह हो जाता है। अब्बास वो हस्ती हैं जिन्हें ख़ास जनाब अमीर ने इसी करबला के लिए परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ करके मांगा था। ये जो आपका मांगना है और मौलानी का, ये हमारी ज़िंदगी के बड़े मसले की तरफ हमें मुतवज्जे करता है। देखिए, हमारे यहाँ शादी एक जिनसी लज्जत तक अगर शुमार की जाए तो शादी अपना कोई मकसद रखेगी नहीं और इबादत की तरफ नहीं आएगी। असल में शादी एक इबादत है, एक बाबरकत अमल है, अगर इसे इस तरह से अंजाम दिया जाए जैसा कि इस्लाम हमें हुक्म देता है। अब देखिए, जब मौला अली को हुसैन की नुसरत करने वाले बेटे की ज़रूरत थी तो मौला ने क्या कहा अपने भाई से कि मैं चाहता हूँ किसी बहादुर ख़ानदान की औरत आप मुझे बताएं। अली जैसा बहादुर, लेकिन उसे भी एक बहादुर औरत की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मौला का ये कौल, मौला की ये गुफ्तगू हमें किधर मुतवज्जे करे। जितनी भी बहादुरी थी मौला की, लेकिन एक बहादुर खानदान की औरत इसलिए चाहिए थी कि औलाद में माँ का असर आता है, इसलिए जनाब उम्मुल बनीन मुंतखब की गई। मुंतखब की गई और मौला ने नमाज शब में दुआ की कि परवरदिगार आलम मुझे एक फर्जंद अता फरमा जो करबला में मेरे हुसैन की नुसरत करे। यानी शादी एक इबादत है, इसका मकसद पाक और ताहिर नस्ल को पैदा करना है और वो नस्ल जो के दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी पेश कर सके, जो कि मौला के फर्जंद ने सकाई करके करबला में पेश की। अब देखिए, शादी में बहुत सारी बरकतें हैं। अल्लाह ने जो वाजिबात रखे हैं, जो इस्लाम में वाजिबात है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, आमतौर से ख्याल किया जाता है ये सारी इबादत वो हैं जिनका सिला आखिरत में मिलेगा, सिर्फ आखिरत से हमने जोड़ा हो, हमने इसे आखिरत से जोड़ा हो। हालांकि जब हम रिवायात देखते हैं, अक़वाल मासूमीन देखते हैं तो उसका खुलासा क्या नजर आता है? ये सारे वाजिबात जो अदा किए जाते हैं, जहाँ ये आखिरत में कामयाबी दिलवाने वाले हैं इंशाअल्लाह, अगर शर्फ कबूलियत कबूल हो जाए बारगाह परवरदिगार, वैसे ही ये दुनिया की परेशानियां भी दूर करते हैं। देखिए, लोग ये सब पढ़ते हैं, उसके अलावा उन्हें किसी मौलवी के पास भी जाना होता है, परेशानियां आती है, और उन्हें कोई तावीज़ भी चाहिए होता है, वगैरह वगैरह। अगर खुलूस के साथ वाजिबात को अदा किया जाए तो बहुत सारे इंसान के मसाइल इसमें ही हल हो जाते हैं। अब आज हम शादी की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसमें देखिए दो बड़े मसले हैं लोगों के, पूरी दुनिया में है। यहाँ एक मसला ये है कि इंसान को सेहत चाहिए, जान है तो जहान। दूसरा मसला जो सबसे बड़ा दरपेश है वो रिस्क की तंगी का मसला है। ये दो मसले इस इबादत के जरिए कैसे हल हो सकते हैं, जिसको हमने सिर्फ और सिर्फ एक बहुत लंबे पीरियड तक खींचने का तरीका इख्तियार कर लिया है। कई कई दिनों तक शादी चल रही होती है एक शादी, और इसमें इसराफ और दीगर गुनाहों को जमा कर देते हैं और उस पर अपना पैसा बेदरे खर्च करते हैं। फिर भी ये दो चीजें हम इससे हासिल करने में अक्सरन नाकाम रहते हैं। अब देखिए, शादी है किस चीज का नाम, जितनी भी तकरीबात रख लें, इस्लाम को उससे गरज नहीं है। असल में शादी में क्या चीज शामिल है? नंबर 1 निकाह,
नंबर 2 मेहर और नंबर 3 रुखसती। कुल ये शादी है। अब इसको जितना भी खींच लिया जाए, तवील कर लिया जाए, वो सब इंसानों की अपनी बनाई हुई बात है। 3 चीजें बुनियादी अहमियत क्या मिले, एक निकाह, एक मेहर और एक रुखसत। इस वक्त मैं मुतवज्जे करूंगी किसकी तरफ, मेहर की तरफ, जो इंतहाई कीमती चीज है, लेकिन इसकी फजीलत अवाम नास में इतनी नहीं है, इसकी आगाही इतनी नहीं है कि कितनी कीमती शय है। कितनी कीमती शय, अभी जब हमें पता चलेगा कि आखिर मेहर है क्या। मेहर है क्या, मेहर की कितनी किस्में हैं, सिर्फ एक मेहर जी नहीं, मेहर की 3 किस्में। मैं आपकी बहुत तवज्जोहात चाहती हूँ, और खुसूसन यूथ की। 3 इक़साम है मेहर की। एक है मुअज्जल, यानी जिसके लिए एक टाइम पीरियड मुअय्यन किया जाए, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, जैसा के इत्तफाक हो, जैसा कि चाहे। और एक है मुअज्जल, मुअज्जल अजल से निकला है, यानी जिस वक्त भी मांगा जाए फौरी अदा किया जाए। 2 हिस्से हो गए। तीसरा है इंदत तलब, जब तलब किया जाए, जब तलब किया जाए। अब देखिए, बहुत बहुत बड़े मेहर रखे जाते हैं। मेहर रखने का उसूल रखें जहन में, मेहर उतना ही रखना चाहिए जितना के लड़के की हैसियत हो कि वो अदा कर सके। क्योंकि ये बात इंतहाई नामुनासिब है कि किसी शख्स पर इतना बोझ डाल दिया जाए जो उठाने की सकत ही नहीं लगती। उसे भी कोई फिक्र नहीं है, सीट उसे देना नहीं है, तो जितना भी बांध दिया जाए। एक हंसी मजाक में भी कहीं कहीं ये बात होती है कि बस इतना रख लो, इतना, जिसका जो दिल चाहा उसने बोला और मेहर तय हो गया। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इतना डाला जाए जितना कि लड़के की इस्तेताअत है कि वो दे सके, देखिए बड़ा मेहर रखना कोई माने नहीं दे। कभी बड़े बड़े मेहर रखेंगे फजीलत 0 हासिल करेंगे, छोटे मेहर से सारी फजीलतें हासिल कर सकते हैं। हमारे पास मेहर रख लो, अदा करने का कोई तसव्वुर ही नहीं। और जिनको हम मानते हैं आइम्मा मासूमीन को, उनका तरीका पहली ही रात मेहर को देते थे, पहली ही रात। अच्छा, औरत के लिए क्या है, मर्द के लिए मुस्तहिब है कि इसको फौरन अदा करे, औरत के लिए मुस्तहिब है कि इसको माफ करे। अब मसला ये है कि अगर एक शख्स एक फजीलत उठाएगा, मसलन शौहर सारा मेहर दे दे, तो जो माफ करने वाला मसला है मुस्तहिब, औरत उस फजीलत से महरूम रह जाएगी। और अगर औरत सारा मेहर माफ कर दे तो मर्द देने की फजीलत से। अब हम एक मिसाल बनाते हैं ताकि इसको कम से कम पैसे पे और बड़े से बड़े मेहर पर रखकर इस्तेमाल किया जा सके। मिसाल तौर हम ये रखते हैं कि 10,000 रुपए किसी का मेहर अगर मुकर्रर हो, 10,000। अब 10,000 रुपए को हम इन 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड करें कि हर फजीलत मिल जाए। आप देखें, 10,000 में से अगर ये तय कर लिया जाए कि 6,000 रुपए 3 या 4 साल के बाद औरत कहे कि मुझे 6,000 रुपए जब चाहिए। अब देखिए, 3 या 4 साल के बाद 6,000 रुपए ये जमा करना या ये देना, मेरे ख्याल से इस वक्त ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई न कर सके। 3-4 साल के बाद मेहर है 10,000, 6,000 रुपए उसने कहा 3 साल के बाद या 4 साल बाद, जो भी होता है करे, इसके बाद मैं लूं। अब कितना अमाउंट रह गया, अब 4,000 की अमाउंट है। 4,000 के अमाउंट में औरत दुल्हन ये कह सकती है 2,000 रुपए मुझे फौरन चाहिए शादी की रात। शौहर इनकार नहीं कर सकता, और अगर इनकार करे तो औरत उससे कुर्बत के लिए इनकार का हक रख सकती। औरत को यह हक है कि कुर्बत से मना कर दे। अब 2,000 रुपए उसने कहा फौरी अदा कर। 2,000 रुपए इतनी बड़ी रकम नहीं है कि कोई न दे सके। अक्सरियत इसको आराम से दे सकती। अब 8,000 रुपए सेट हो चुके हैं, बाकी 2,000 रुपए बाकी।
अब मेहर का तीसरा हिस्सा इंद तलब। जब चाहे 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, जैसे उसकी मर्जी हो वो इसको तलब कर सकती है। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, ये भी एक टाइम पीरियड ऐसा है कि इसमें आदमी 2,000 रुपए अपने पास जमा कर सकता है, दे सकता है। अच्छा, अब ये तो ले सकती है, लेकिन अगर वो चाहे तो ये 2,000 रुपए माफ भी कर सकती है। देखिए, इसे माफ करने का सवाब मिल गया, शौहर को देने का सवाब मिल गया, और बाकी जो 6,000 रुपए उसके लिए उसे टाइम मिल गया, वो जेरबार भी नहीं हुआ। मुख्तसर सा 10,000 रुपए का मेहर, सारी तीनों किस्म की फजीलत उसने हमें दिला दी। यहां बड़े बड़े मेहर ना माफ हुआ है, ना दिया गया है, और बहुत से लोग ऐसे कि दुनिया से रुखसत भी हो गए। अब आप मेहर एक तरह का कर्जा है, अगर अदा ना करे मर्द तो ये मकरूज है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक मकान किराए पे लिया जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए और उसका किराया न दिया जाए, जैसे फिर गसबी मामला आ जाए। अच्छा, अगर किसी ने मेहर की अदायगी नहीं की, खुदा न खासा मेहर नहीं दिया, और उस औरत का शौहर इस दुनिया से गुजर गया, उसने बीवी को मेहर नहीं दिया, ना बीवी ने माफ किया, माफ भी नहीं किया और उसने अदा भी नहीं किया। अब खुदा न खास्ता शौहर गुजर जाए तो सबसे पहला काम क्या होगा? जो शौहर का माल है उसमें से ये मेहर की अदायगी होगी। क्यों अदायगी होगी? सूरह निसा पढ़े। सूरह निसा पूरी तफसील बयान करती है कि मरहूम के मरने के बाद सबसे पहली चीज जो उसके माल से निकाली जाएगी वो क्या है? कर्जे, वाजिब गुस्ल कफन के बाद। अब कर्जों में जो बीवी का मेहर नहीं दिया तो ये भी कर्जा है, वो मकरूज था, तो उसको ये कर्ज की अदायगी उस वक्त होगी, वहां से पैसा निकाला जाएगा। अब ये देखिए मेहर का पैसा कितना पावरफुल है। जो इतनी गुफ्तगू हुई तो तवज्जो, जो मैंने कहा कि हमारे मसाइल इससे हल होते हैं, एक रिस्क का मसला और एक सेहत का मसला। पैगंबर के पास जब एक शख्स आया कि मुझे कारोबार में बरकत नहीं होती, कारोबार में बरकत नहीं होती, आपने जो उसको तरीका मासूम ने बताया वो क्या बताया? आपका मफहूम कि बीवी का मेहर, उसमें से क्या कर, कुछ पैसा उससे उधार ले, और उधार लेने के बाद वो पैसा कारोबार में लगा, चाहे भले दुल्हन के नाम से लगाए ना लगाए, फिर वो पैसा, इससे क्या होगा? ये जो पावरफुल पैसा है इसकी बरकत से रिस्क में बरकत हो, कारोबार में बरकत हो। इससे तो कारोबार में बरकत के, रिस्क में बरकत के और भी बहुत से अमल है। मसलन इंसान या नाफियों का विर्द करे रिस्क की बरकत के लिए, कोई पाबंदी नहीं है किस वक्त करे, कितना करे, कितनी तस्बीह पढ़े, कोई खास वक्त है जी नहीं, कितना पढ़े कोई वो नहीं है, जिस वक्त याद आ जाए, चलते फिरते या नाफे हो या नाफे हो या नाफे हो, इसका विर्द करना रिस्क की बरकत के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। रिस्क में इससे बरकत मिलती है। रिस्क की बरकत में एक और अमल भी जो हम लोग के पास बहुत मशहूर मारूफ है और करने में सवाब भी है और बहुत ज्यादा फायदा भी मिलता है, बेनिफिशियल है। नियत ये की जाए रिस्क की बरकत के लिए जियारत पढ़ी जाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब लोग कहेंगे इतनी बड़ी, वो चाहे जियारत आशूरा पढ़ लें, चाहे जियारत वारिसा पढ़ लें, और अगर अब तो जियारत वारिसा सबको ही माशाल्लाह याद होगी, और अगर इतनी तफसील भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम जब अपने कारोबार के लिए निकले, घर में बिल्कुल आखिरी उसके ऊपर हो कि अब बस बाहर ही निकलना है, उस वक्त मौला को सलाम, मुख्तसर जियारत, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तो सबको यार रिस्क की बरकत में उसमें इजाफे के लिए ये बेहतरीन अमल। एक मैंने आपको बताया मेहर के हवाले से। अब दूसरी चीज जो मेहर से मिल रही है वो क्या है? वो सेहत है। एक शख्स जब परेशान हुआ और मासूम के पास आया, पैगंबर के पास आया, या रसूलल्लाह बहुत बीमारी है, पीछा ही नहीं छोड़ती, एक उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, बस एक पूछा बीवी का मेहर अदा किया है? कहा नहीं। कहा जाओ बीवी का मेहर अदा करो, फिर उससे कर्जा लो, थोड़ा पैसा लो, मांगो,
उससे शहद खरीदो और उसको इस्तेमाल करो। चला क्या? बताए हुए तरीके पर अमल किया। कहता है बिल्कुल मुझे सेहत तंदुरुस्ती हासिल होगी। क्यों? एक शहद वो खुद सेहत के लिए बेहतरीन चीज है, कुरान भी उसका तस्करा करता है। और एक मेहर का पैसा, वो भी इंतहाई बाबरकत पैसा है। दोनों में सेहत, शफा, तंदुरुस्ती, सेहत मिल गई। हम और सारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये अमाल जो हमें इस्लाम बताता है, जो हमारे रूटीन के हैं, हम ये नजरअंदाज करें। लेकिन जब तक किसी का हक रहेगा, बरकत का सवाल नहीं, चाहे वो आसी और खाकी इंसान का ही हक क्यों ना हो। आसी गुनाहगार, खाकी इंसान जिसे हम लोग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे का हक, हदी मुसलमान ही गैर मुस्लिम में उसका भी हक नहीं रख सकते, हक नहीं रख सकते। नमाज, रोजा, हज, ज़कात सारी इबादत हो, लेकिन इंसान किसी के हक को मार ले, ये इसकी माफी के मामला अलग है। ये बहुत मुश्किल मंजिल है। एक शख्स है जो बड़ा मुत्तकी था, परहेजगार था, हाजी था, लोग उसकी बहुत ही इज्जत किया करते थे, उसके तकवे और तहारत को जो नहीं नजर आ रही थी। ये शख्स दुनिया से गुजर गया। जब दुनिया से गुजरा तो इसकी एक जवान बेटा था। जैसा कि गुस्सो कफन के मामलात होते हैं, तदफीन होती है, जो नजदीकी लोग होते हैं उनका गिरिया होता है, लोग पुरसा देते हैं। तो जवान बेटा था वारिसों में, लोग देख रहे हैं वो इंतजाम तो कर रहा है गुस्ल के, दफन के, कफन के, तदफीन के, लेकिन गिरिये के नाम पे एक आंसू नहीं। लोग हैरान थे, सगा बाप इसका, और ये बिल्कुल, जब उससे कहा तेरा सगा बाप था, आने वाले भी गिरिया कर रहे, वो नहीं करना। उसने कहा मुझे इसकी कोई फिक्र ही नहीं है, इससे मेरा बाप मुत्तकी, नमाजी, हाजी, परहेजगार, उसके लिए कोई मसला नहीं है। सिर्फ एक तरह से एक जगह तब्दील हुई, उसके जहन में कॉन्सेप्ट है सीधा डायरेक्ट जन्नत में चले जाने वाला, कुछ ना नेक था। तदफीन हो गई, फर्जंद सो गया। रात, जब रात को सोया, रात के बीच में इतनी शदीद चीखने की, गिरिये की आवाजें थी कि लोग परेशान हो गए। दरवाजा खटखटा रहे, दरवाजा नहीं खुल रहा, और गिरिया और चीखें, यहां तक कि लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर आए तो अब वही फर्जंद जो एक आंसू नहीं बहा रहा था, शिद्दत के साथ लोगों ने देखा रो रहा है, उसके सर के बाल सफेद हो चुके। हैरान, तुमने तो एक आंसू नहीं बहाया और ये सर के बाल। उसने कहा मैंने ख्वाब देखा। बोला क्या ख्वाब भी ऐसा होता है? हाँ मैंने ख्वाब देखा। कहा क्या ख्वाब देखा? कहा मैंने ख्वाब में देखा है कि मुझे फरिश्ते एक जगह खींचते हुए ले जा रहे, जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि जगह ऐसी है, जगह ऐसी खौफ, डर, हिरास, ऐसी जगह है जहां इंसानों को ज़िबहा किया जाता है। इसी जगह मैं रुकना चाहता हूँ, वो मुझे खींच रहे हैं। यहाँ तक एक ऐसी जगह ले गए जहाँ एक दरख्त है और उस पर एक शख्स उल्टा लटका हुआ है, और उसने आग का कुर्ता है उसके जिस्म पर, जिसकी आग की वजह से उसकी चर्बी और खून बह बह के इसके चेहरे पर आ रहा है, और चेहरा बहुत खराब हो गया और बहुत ज्यादा तकलीफ दे सूरत हाल है। वो मुझे ले गए इसके नजदीक, कहा देख पहचान ये कौन है। मैंने देखा, कहा मैं तो नहीं पहचानता ये कौन है। थोड़ा और नजदीक किया, कहा देखा पहचान, कहा नहीं पहचान। फिर ले गए, कहा पहचान, कहा अब जो मैं चेहरे को देखता हूँ मेरी चीखें निकल गई, और मैंने कहा ये तो मेरा बाप है, लेकिन मेरा बाप नमाजी, परहेजगार, हाजी, इतनी नेकियां कहाँ गई? कहा कोई नेकी यहाँ नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? इसलिए कि तेरे बाप ने क्या किया, दुनिया दिखाने के लिए दो भतीजे थे, भाई के मरने के बाद उन यतीमों को अपने पास रखा, और रखने के बाद उनकी जायदाद को खुद के नाम पे करा दिया।
दुनिया समझ रही थी बहुत अच्छा काम है, यतीम की परवरिश, और है भी, एक यतीम और दूसरा सिले रही, नतीजे भी। लेकिन अंदर में क्या क्या, उनके हक को ले लिया, उनके हक को ले लिया, नहीं पहुंची कोई चीज। अब किसी के हक आ गई, सारी इबादतें, अच्छा ये बात मेरी समझ में तो आती है, लेकिन ये आग का कुर्ता, आग का लिबास, अली ज़ैन आबिदीन की दुआएं करें, नमाज शब, तब भी आपको तस्करे मिलेंगे। मासूमीन की दुआएं बड़े मुतवज्जे करती है, इन चीज़ों की वजाहत करती हैं, ये ऐसी फर्जी चीज़ें नहीं हैं। वो कह रहा है कि आग का कुर्ता क्यों पहनाया गया? कहा बाप तेरा बहुत होशियार था, बहुत स्मार्ट था, एक दफ़ा एक दर्जी को कुर्ता सिलाया और सिलाने के बाद उसकी मजदूरी अदा नहीं की। अभी ये क्या है? आसी बंदों का हक है, गैर मासूम का, और अगर मासूम का हक आ जाए, हक के फर्जंदे ज़हरा हमारे कंधे पर है, पूरी दुनिया के सादात का हक है, फिर आप देखें कहाँ जाएगी बात। इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू आगे की मंजिलों में होगी। बस आज की हद तक हम यहाँ गुफ्तगू ठहराते हैं और करबला चलते हैं। करबला जहाँ रोज़े आशूरा और हुसैन इब्न अली अब आलम तन्हाई बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, यहाँ तक आ गया कि अब हुसैन के लश्कर इख्तिताम पजीर हो रहा है। अब्बास से अलमदार खड़े हैं, मौला मैं इजाज़त चाहता हूँ। अब्बास कैसे इजाज़त दूँ? अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ? लेकिन इजाज़त नहीं मिल रही। अब्बास से जो इजाज़त ली है सबसे हटके तरीका है। एक दफ़ा चले गए, बच्ची पे निगाह पड़ी, नन्ही सकीना है, प्यास के मारे होठ नीले हुए हैं, हाथ में छोटा सा सूखा हुआ मशकीज़ा है। बस एक मरतबा बच्ची को गोद में उठा लिया, सकीना बहुत प्यासी हो? जी अम्मू मैं बहुत प्यासी हूँ। सकीना मैं तुम्हारे लिए पानी लाता। अच्छा बस अब जो हुसैन के सामने आए तो अंदाज ये है, सकीना गोद में है और मशके सकीना है। अरे हुसैन समझ गए, हुसैन समझ गए, कहा सकीना सकीना बहुत पछताओगी, न पानी आएगा न चचा आएंगे। बस एक मरतबा हुसैन ने सर को झुकाया, हल्का सा, अब्बास ने इसको ही रजा समझा, बस अपने अलम में मशके सकीना बांध ली ताकि ये ऐलान कर दे अब्बास कि अब्बास सिर्फ पानी लेने के लिए आ रहे हैं। कहा मौला मुझे लड़ने की इजाजत न दे, कम से कम बच्चों के लिए पानी। हाय सकाए सकीना। बस इस तरह चले हैं, इस तरह चले यहाँ तक के फरात पे पहुंच गए। मशकीज़े को भर लिया अब्बास ने, मशकीज़े को भर लिया। अब हुसैन दर खेमा पर है, निगाहें अलम पर है, अब्बास नरगे आदा में है, देख रहे हैं हुसैन। एक दफा अलम को झटका लगा, एक जानिब गिरा, फिर अलम संभला, फिर दूसरी जानिब फिर अलम संभला। अरबाब अज़ाब समझ सकते हैं, ये अलम का एक जानिब होना फिर दूसरी जानिब होना। अरे ये बाजू अब्बास का कतरा हो जाना था। आज भी जो ज़ियारत पे जाते हैं, खुदा नसीब करे ज़ियारत, जो नहीं गए और जो गए उनके कबूल हो, तो आप देखें जनाब अब्बास की ज़ियारत में कि एक मकाम है, मकाम बाजू अब्बास, वहाँ बताएंगे यहाँ बाजू कलम हुए, और जो रोजा है वो अलग है। पता चला जहाँ के बाजू कलम हुए अब्बास वहाँ गिरे नहीं है, बल्कि अब्बास ने जंग को जारी रखा है। मशकीज़े को दांतों में दबा लिया, सीने पे मशकीज़ा है। अब जबकि किसी के हाथ न रहे वो कैसे जंग करेगा, ये अब्बास ने बताया। रकाबों से पैरों को निकाल लिया, फौज अश्किया को अब्बास रौंद रहे थे ठोकरों में अपनी, यहाँ तक के
मश्क सकीना पे छाए हुए थे। किसी तरह पानी ख़याम हुसैनी में पहुंच जाए। हुरमला का तीर चला, मश्क सकीना छिदी, अब्बास का सीना छिदा। बस जब मश्क सकीना छिद गई, जब मश्क सकीना छिद गई, तब अब्बास ने कहा, परवरदिगार ये पानी न पहुंच पाया, तेरी मसलहत थी, लेकिन जब अब पानी नहीं गया तो अब अब्बास भी खेमे में न जाए। जब मौला आए थे तो कहा था, मौला मेरा लाशा खेमे में न ले जाए। अब्बास वो शहीद हैं जिनका लाशा खेमे में नहीं आया, सिर्फ अलम आया था, सिर्फ अलम आया था। मौला ने यही जगह अपना अपना कयाम किया और यही आज रोज़ा हजरत अब्बास है। ये दो दुआएं की। अब्बास हुसैन पहुंच चुके अब्बास के सराहने। 7 अली अकबर हैं, 7 अली अकबर हैं। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने अली अकबर को आंख के इशारे से करीब बुलाया। हाय वफाए अब्बास, हाय शीरे उम्मुल बनीन का असर। आलम ये है, जगह जगह से जिस्म टुकड़े हैं अब्बास का। इसने जो मश्क धरी थी सीने पर, हर दफा तलवारें इस पर ही पड़ती थी, मश्क कटती थी, साथ में सीना अब्बास जैसे रुई को धुनका जाता है। आलम ये हो गया था, लेकिन वफाए अब्बास कहता, अली अकबर नजदीक आओ। आपके इशारे से अली अकबर के कान में कहा, अली अकबर मेरी एक वसीयत है, पिसरे साथ से कहना, अगर हुसैन की शहादत के बाद हुसैन के जिस्म को पामाल करना चाहे तो घोड़े वहां न दौड़ाए, मेरे जिस्म को पामाल करे, हुसैन के जिस्म को नहीं। अरबाब अज़ा हुसैन बैठे हैं, चाहते अब्बास के सर को ज़ानू पे रखें। अब्बास हटाते हैं। भाई सर को क्यों हटाते हो अब्बास, क्यों हटाते हो? कहा, मौला मैं सोचता हूँ मेरा सर आपके ज़ानू पर है, लेकिन मौला आपका सर। मैं कहूँ मौला अब्बास सकाए सकीना परेशान न हो, अरे कोई न होगा, लेकिन माँ फातिमा ज़हरा होगी, हुसैन का सर होगा, ज़ानू ज़हरा। आखिरी मंजिल है। 2 भाइयों की तमन्ना है, 2 भाइयों की तमन्ना है। एक तमन्ना अब्बास की है, एक तमन्ना हुसैन की है। अब्बास कह रहे हैं, मौला मेरा सर पे वार हुआ, सर शिगाफ्ता हो गया, लहू मेरी आंख में जम गया, मौला लहू को साफ कर दीजिए। इसलिए मेरी तमन्ना है, जब दुनिया में आया था पहला दीदार आपका किया था, अब जा रहा हूँ तब भी आपका दीदार रहे। हुसैन ने आंख से खून को साफ किया। अब्बास ने चेहरा हुसैन देखा। अब हुसैन ने कहा, अब्बास एक तमन्ना मेरी भी है। जी आका। कहा, अब्बास तुमने आज तक मुझे भाई नहीं कहा है, तुम हमेशा आका कहते हो, एक मर्तबा अब्बास मुझे भाई कहो। बस अरबाब अज़ा भाई ने भाई की तमन्ना पूरी की। अरे मन का जरी का ढल गया भाई की गोद में, अरे भाई कदम निकल गया भाई की गोद में। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारेला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। इलाही इन मसाइब हज़रत अब्बास के सदक़े जो लोग इस जिक्र को सुन रहे हैं उनकी शरई और जायज़ हाजात को पूरा फरमा। इलाही जो बीमार है उन्हें सेहत आजिला और कामिल अता फरमा। परवरदिगार जिन लोगों ने अपनी हाजात के लिए कहा है उनके हाजात शरिया को पूरा फरमा। परवरदिगार जो एक वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, इंसानियत को उससे निजात दे। परवरदिगार जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को नेक और सालेह बना। परवरदिगार जिनके पास औलाद नहीं है, सकाए सकीना बाबुल हवाई हज़रत अब्बास के सदक़े उन्हें औलाद की नेमत अता फरमा। परवरदिगार हमारे वतन अजीज़ को
कामयाबी और कामरानी की राह पर गामजन रख, उसकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम ईमान के लश्कर में शामिल हों। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।